श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण के मुखारविंद से प्रादुर्भूत एक अनुपम ग्रंथ रत्न है। इसका एक एक वचन हमारे जीवन पथ को आलोकित और प्रशस्त करने में परम उपयोगी है। निष्काम कर्म योग अथवा अनासक्त योग का उपदेश ऐसा ही अमूल्य वचन है। यद्यपि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण में मोहग्रस्त अर्जुन को कर्तव्य बोध कराने के लिए कृष्ण द्वारा दिया गया था, किंतु मोहग्रस्त अर्जुन का विषाद मात्र व्यक्तिगत घटना नहीं है। वस्तुतः कर्तव्य और भावना के संघर्ष की अवस्था में धर्म संकट में पड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है। अतः ऐतिहासिक प्रसंग से संबद्ध होकर भी गीता का उपदेश मानव मात्र के लिए कल्याण पथ का मंगल संदेश है। निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। अतः कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कोई कार्य मत करो और फल त्याग के कारण तुम कर्महीन भी मत बनो। अभिप्राय यह है कि जीवन कर्म रूप है। कर्म मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, अतः उसे कर्म तो अवश्य करते रहना चाहिए, किंतु कर्म फल में अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। कर्म मनुष्य के हाथ में है, फल नहीं। अतः कर्म तो करो, किंतु फल की चिंता मत करो। कामना या आसक्ति से रहित कर्म ही निष्काम कर्मयोग है। मोटे तौर पर फल त्याग की यह बात सामान्य व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतरती। वह तर्क करता है कि बिना प्रयोजन या बिना फलाकांक्षा के तो एक मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। जब फल की आकांक्षा ही नहीं होगी तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? यह बात तर्कसंगत भी प्रतीत होती है। प्रश्न उठता है कि कृष्ण ने फलाकांक्षा का विरोध क्यों किया? फल की आकांक्षा ही तो कर्म का प्रेरक तत्व है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वस्तुतः कृष्ण के वचन का गहरे मनोविज्ञान से संबंध है। फलाकांक्षा कर्म की प्रेरक नहीं, बाधक है। होता यह है कि हम फल की आकांक्षा पहले करते हैं और कर्म की चिंता बाद में। रजनीश के शब्दों में, हम बैलगाड़ी को आगे करते हैं और बैलों को पीछे। फलाकांक्षा से ग्रस्त व्यक्ति फलों के दिवा स्वप्नों में ऐसा खो जाता है कि कर्म की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। जाता भी है तो आधा अधूरा। वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्म में तल्लीन नहीं हो पाता। वह शेख चिल्ली के समान कल्पना लोक में खो जाता है। जैसे एक महत्वाकांक्षी नवयुवक किसी प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ने बैठता है तो पुस्तक खोलते ही वो कल्पना करने लगता है कि यदि मैं उत्तीर्ण हो गया तो अमुक अधिकारी बनूंगा, मेरे पास सरकारी बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर होंगे, अनेकानेक सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी, लोग अपने काम के लिए मेरे आगे पीछे चक्कर काटेंगे, मैं उन पर रोब गालिब करूंगा, घर परिवार समाज और संबंधियों में भी मुझे विशेष सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार के दिवा स्वप्नों में वह खो जाता है। पुस्तक खुली की खुली रह जाती है और वह एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ पाता। ऐसा कामना युक्त व्यक्ति न तो ठीक से कर्म ही करता है और न ही मनोवांछित फल प्राप्त कर पाता है। फलाकांक्षा का ही यह दुष्परिणाम है। इसके विपरीत कामना रहित व्यक्ति एक योगी के समान अपनी संपूर्ण शक्ति और पूर्ण कुशलता के साथ अपने कार्य को संपन्न करने में दत्तचित्त हो जाता है। वह फल की परवाह किए बिना कर्म को अपना नैतिक कर्तव्य मानकर संपन्न करता है, इसलिए उसका कर्म भी निर्दोष होता है। स्वभावतः जिसकी एकाग्रता और तल्लीनता जितनी अधिक होगी, उसके कर्म में कुशलता भी उतनी ही अधिक होगी और तब फल प्राप्ति की संभावना भी बढ़ जाएगी। कर्मयोगी का कर्म अन्य जनों की अपेक्षा उत्कृष्ट होगा, क्योंकि वह कर्म को पूजा मानता है। निष्प्रिय कर्मयोगी अनंत फल प्राप्त करता है। मराठी की प्रसिद्ध कहावत है, न मांगे तयाची रमा होए दासी। अर्थात जो नहीं चाहता, लक्ष्मी उसकी दासी बन जाती है। किसी कवि का ये कथन महत्वपूर्ण है, कर्म किए जा, फल की इच्छा क्यों करता इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कृष्ण का
एक वचन गहरे रहस्य से गुंफित है। सांख्य दर्शन में नियतिवाद का सिद्धांत एक अनूठा और वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके अनुसार हर कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। आम के बीज से आम का पेड़ और बबूल के बीज से बबूल का पेड़ उत्पन्न होना पहले से नियत है, निर्धारित है। जो कार्य किसी कारण में विद्यमान नहीं है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। खरगोश के सिर पर सींगें नहीं उगाई जा सकती और न जल को मथ कर उससे घी निकाला जा सकता है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन कृष्ण ने यहाँ किया है। गीता में अन्यत्र भी कृष्ण ने कहा है कि जो पहले से अपने कारण में विद्यमान नहीं है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता और जो विद्यमान है उसे होने से रोका नहीं जा सकता। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। कृष्ण का अभिप्राय स्पष्ट है, तो अपने कर्तव्य का पूर्ण मनोयोग से पालन करो, फल की चिंता नियत पर छोड़ दो। उसका फल मिलना तो अवश्यंभावी है। फल तो तुम्हारे कर्म में पहले से ही नियत या निर्धारित है। हम जो बीज बोएंगे उसी का फल पाएंगे। नियतिवाद के अनुसार कर्म फल की सुनिश्चितता एक अटल सत्य है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। किंतु निष्काम कर्मयोग इन दोनों सिद्धांतों से हटकर कुछ अधिक गहराई की बात की ओर इंगित करता है। उसके अनुसार उपर्युक्त दोनों बातों में फल की कामना किसी न किसी रूप में विद्यमान है, एक में प्रत्यक्ष या व्यक्त रूप में तो दूसरे में अव्यक्त रूप में। किंतु निष्काम कर्मयोग में फलाकांक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां तो कर्म स्वयं ही साधन है और साध्य भी। कर्मयोगी के लिए कर्म ही उसका सर्वस्व है, पूजा है। जैसे एक संगीतकार को संगीत की तान छेड़ने में, चित्रकार को चित्र बनाने में, एक माँ को अपने शिशु के लालन पालन में और एक बच्चे को अपने खेल में जो अलौकिक आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद एक सच्चे कर्मयोगी को अपने कर्म में मिलता है। निस्वार्थ और त्याग भाव से किए गए कार्य से जो दिव्य अमंत आनंद प्राप्त होता है वो फल में कहाँ। सकाम कर्म के निष्फल होने पर कर्ता का मन दुखी और निराश हो जाता है, किंतु निष्काम कर्म में निराशा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह काम किसी आशा से किया ही नहीं गया था। वह तो निरभिलाष कर्म था। वहां कोई दुख भी नहीं होगा, क्योंकि दुख का कारण कामना है, चाह है। कबीर ने ठीक कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते शालन के शाह। ये कैसी विडंबना है कि वर्तमान युग में फलाकांक्षा इस कदर हावी हो गई है कि समाज सेवा के लिए बनाए गए गैर सरकारी संस्थान, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, नशा, दहेज, बाल विवाह, अंधविश्वास निवारण संबंधी संस्थाएं भी व्यावसायिक प्रयोजनों से संचालित हो रही हैं। हम अपने अर्थोपार्जन के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपवित्र से अपवित्र साधनों का सहारा लेने में संकोच नहीं करते। परीक्षा में नकल करने या कराने का रोग फलाशक्ति का ही दुष्परिणाम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी आनंद के लिए खेलने के बजाय ये न प्रकार जीतने और पुरस्कार पाने के लिए खेलते हैं। फलस्वरूप खिलाड़ियों में उत्तेजक पदार्थ के सेवन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैच फिक्सिंग के मूल में फलाकांक्षा के ही बीज छिपे होते हैं। जन सेवा और राष्ट्र सेवा का त्याग करके धन बल, बाहुबल के द्वारा चुनाव जीतने का खेल अब किसी से छिपा नहीं है। विकास और लोक कल्याण के कार्यों के लिए निर्धारित करोड़ों अरबों रुपयों के घोटाले अतिशय आकांक्षा के ही प्रतिफल है।